खबर भीलवाड़ा से। अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों का जमकर हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। आज सुबह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी की भीलवाड़ा इकाई के बद्रीलाल जाट ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार ने पुरानी सेना भर्ती रैली को रद्द कर राजस्थान सहित देश भर में नई योजना अग्निपथ नाम से लॉन्च की। विगत 2 वर्षों से भारतीय सेना में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन नहीं होने से युवाओं के सपनों को गहरा आघात लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ नाम से सेना में संविदा आधार पर ली जाने वाली भर्ती योजना का ये सभी युवा विरोध करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी लागू करने के निर्णय का क्रियान्वयन नहीं करने तथा सेना भर्ती रैलियों का आयोजन 2 वर्ष की आयु में शिथिलता देते हुए पूर्व की भांति प्रारंभ करने के संबंध में युवाओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद युवाओं ने अजमेर चौराहे पर जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस को मिली सूचना पर तुरंत जाब्ता वहां पहुंचा और भीड़ को वहां से हटाया। प्रदर्शनकारी फिर भी नहीं रुके, वे वहां से रेलवे पटरी की ओर भाग गए और पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे, जिस पर पुलिस जाब्ते ने हल्का बल प्रयोग कर लाठियां भांजी और वहां से उनको खदेड़ा। इसके बाद भी युवकों ने जगह जगह खड़े होकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, परंतु पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और निगरानी बनाए हुए है। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज पूरे राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार हो गया ना, पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा टीओडी संविदा भर्ती के आधार पर सैनिकों की भर्ती का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। शुरू से ही हनुमान जी बेनीवाल इसके विरोधी रहे, पूरी पार्टी इसके विरोध कर रही है। जिस तरह से आज के युवाओं के साथ जो मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाने को तैयार है, उनके साथ भी अगर छलावा हो रहा तो ये भारत के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पूरा परिवार हम लोग इसके विरोध में अभी श्रीमान कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम का ज्ञापन दिया है कि ये जो टीओडी जो भी स्कीम लगाना चाहती है, एक बार सरकार उस पर पुनः विचार विमर्श करके इसको कैंसिल करें। यथावत पुरानी स्थिति जो भी थी उस हिसाब से सेना की भर्तियाँ निकालें। पिछले 2 सालों में सेना में चूँकि कोरोना काल के कारण से सेना की भर्ती नहीं हो पाई, तो जो युवा वर्ग इस काल में रह गए हैं, वंचित रह गए, उनको 2 साल का या 3 साल का जो भी हो आयु वर्ग में छूट देवे और जो पिछली बची हुई जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनका रिजल्ट तुरंत निकालें। कुछ बच्चों का ये मेडिकल हो चुका है, 172 समथिंग लगभग अभी बच्चों ने मुझे बुलाया था। तो इन सब बच्चों का जिनका मेडिकल हो गया उनको तो उसी सीरीज में लेके सबसे पहले उनको पद दिया जाए, उनको भर्ती किया जाए और उसके बाद जो बची हुई जो जितनी भी भर्तियाँ उनको जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। प्रारूप वही रखें जो पहले से बना हुआ आ रहा है। ये जो नया प्रारूप है मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत घातक है और देश में भी इसका विरोध चल रहा है। अगर हो सकता है इसके कारण देश में अराजकता का भी स्थिति बन सकती है। इसलिए केंद्र सरकार से, रक्षा मंत्रालय से सबसे हमारा विशेष आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करें और पुरानी स्थिति के हिसाब से ही पूरी भर्ती प्रक्रिया चालू रखें, क्योंकि ये देश की रक्षा का सवाल है। ये निजी हाथों में देने के बाद देश का कुछ भी हो सकता है। इसलिए पूरी सरकार एक बार इस पर पुनः एक बार इस पर विचार करके और पूर्व में जो निर्धारित जो भी जिस तरह से जो भर्तियाँ हो रही थी उसी हिसाब से भर्ती करें। हमने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब के यहाँ से हमें तुरंत फैक्स करके और इसका आगे आदेश पहुँचाने तक का हमारे को आश्वासन दिया गया है। हम अगले 48 घंटे तक इन सब की प्रक्रिया क्या होती नहीं होती इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। इसका इंतजार करेंगे कि क्या पक्ष में कोई बातचीत होती नहीं होती। अगर ये इसके बाद भी नहीं होता है तो जैसा भी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनके निर्देशानुसार और जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं उनके सुझाव के हिसाब से अगर आंदोलन करना पड़ा तो हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, लेकिन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। टीओडी लागू नहीं होना चाहिए। मैं बद्रीलाल जाट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भीलवाड़ा।